ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 1 फरवरी 2024। वरदान है, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। देखिए, हम अपनी जिंदगी में बहुत रास्ते को पार करना पड़ता है। शरीर के नाते से भी आपको एक जगह से दूसरे जगह पर जाना है तो पैदल जाना पड़ेगा या कोई साधन द्वारा। है ना, शरीर को वहां लेकर जाना है तो साइकिल, टू व्हीलर, ऑटो रिक्शा, फोर व्हीलर, कार, बस, ट्रेन, उसके बाद फ्लाइट। फ्लाइट में जाना है तो दो पंख चाहिए। जैसे कि बर्ड भी ऊपर उड़ता है, उसको दो पंख रहता है। तो उड़ने से क्या होता है ना, जिसको भी आपको पार करना है वो सभी नीचे रह जाता है, वो आपके सामने भी नहीं आएगा और आप वहां जाकर पहुंच जाते। आप जानते हैं कि आपको बेंगलुरु से माउंट आबू जाना है तो कर्नाटका, आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद राजस्थान पहुंचना पड़ता है। ऐसे इतना स्टेट, बहुत डिस्ट्रिक्ट, बहुत गांवों को पास करके उसमें क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग रहता है। 2-3 दिन का भोजन लेकर जाना पड़ता है, कितना मुश्किलात होता है। लेकिन आप फ्लाइट में जाएंगे तो यहाँ फ्लाइट पर बैठे हैं बेंगलुरु में, 2 घंटे में अहमदाबाद जाकर पहुंच जाएंगे। तो नीचे बीच में क्या क्या आया पता ही नहीं चलता। ऐसे ही बच्चे अभी पुरुषार्थ में 5000 साल का जो आपका हिसाब किताब है, उसके आधार पर आपके सामने विघ्न, परिस्थितियां, जन्म आने लगेंगे, आएंगे भी। उसको पार कैसे करेंगे? ईश्वरीय सेवा में हिम्मत, लौकिक सेवा में नहीं। ये हिम्मत के आधार पर आगे बढ़ो, दृढ़ संकल्प करो, दाएं पांव रखो, यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। दादियों ने किया ना। तो कहते हैं दुनिया में माताएं कुछ नहीं कर सकते, वीक है। लेकिन आज ब्रह्म कुमारी संस्था जो है, माताएं द्वारा ही चल रहा है। दृढ़ संकल्प, साथ में उमंग, उल्लास भी चाहिए। तो जोश नहीं रहेगा तो सेवा नहीं होगा। मैं भी देखता हूं कि आप जानते हैं 4-5 दिन से हम बेंगलुरु सेवा में थे। ठीक से रेस्ट नहीं हुआ था, रात दिन सेवा है। वहां से आने के बाद भी यहाँ रेस्ट नहीं मुझे मिल रहा है। और आज भी नाइट मुझे 1 बजे यहाँ से नहीं निकलना है, नाइट सेवा के लिए। नींद आ रहा है बीच में, लेकिन जब वो सेवा का टाइम आता है ना, उमंग उल्लास से नहीं, मुझे करना है सेवा में, मुझे एब्सेंट नहीं होना है। ये जो हिम्मत और उमंग उत्साह, उस समय ऐसे बाबा के साथ कनेक्शन होता है, वो सुस्ती का एहसास ही नहीं। वो सेवा करने से स्पेशली बाप दादा का आशीर्वाद मिल जाता। तो ऐसे हिम्मत और उमंग उत्साह के
पंखों से उड़ने से आपका जो पुरुषार्थ है, माना आत्मा का कल्याण, आत्मा का शुद्धता, आत्मा के लिए जो कमाई है ना, वो बहुत फास्ट में चला जाता है। इसीलिए बीच में जो रुकावट है ना, विघ्न है ना, वैसा ही रह जाता है, उसकी तरफ आपका अटेंशन नहीं रहता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि ये सेवा आज हमको नहीं होता है, हम प्रोग्राम में नहीं आएंगे, आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा। हमारे ग्रुप वालों को हम कह सकते हैं, कोई मना नहीं करते हैं। लेकिन उमंग उत्साह में रहने से उतना समय हमारा सफल होता है। इसलिए हिम्मत चाहिए, भगवान हमारे साथ में है। अब जानते हैं 93 इयर्स में भी ब्रह्मा बाबा कैसा सेवा करती थी। 100 साल होने के बाद भी जानकी दादी सुबह सुबह ठंडी के मौसम में अमृत वेले में डायमंड हॉल में सभी के साथ आकर बैठती थी, फौरन घूमती थी। हम कहते हैं भाई जी ये लास्ट बार है, माउंट आबू जाने का, नेक्स्ट टाइम नहीं होता। क्यों? अभी तो मुझे 70 साल हो गए हैं। तो वो कॉन्शियस में हम आ जाते हैं कि मुझे एज हो गया है, मुझे घुटने में दर्द है, मुझे पीठ में दर्द है, मुझे शुगर है, मुझे बीपी है, वहां जाने से बहुत कोल्ड रहता है, इसीलिए मुझे जाने को नहीं हो। तो उसके साथ आप कनेक्ट होते ही उसका असर आप में पड़ जाएगा। वही ईश्वरीय सेवा करने के बाद जो नशा रहता है, खुशी रहता है, एनर्जी रहता है, जो अतीन्द्रिय सुख रहता है, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, तब देखो ईश्वरीय सेवा कितना आसान हो। दूसरी बात, जितना आप सीरियसली ईश्वरीय सेवा करेंगे उतना डे टू डे लाइफ आपका क्या होगा? आसान। आप जानते हैं लोग की कमाई कैसे करते हो, कितना भी बीमारी हो, घर में शादी हो, बच्चों का एजुकेशन हो, लोग की कोई प्रोग्राम हो, इतना सीरियस लोग की कमाई में, आज छुट्टी नहीं है, आज ओवर टाइम है, फर्स्ट प्रेफरेंस। क्यों? वो धन नहीं होगा, अब वो जॉब नहीं रहेगा, आगे का आपका जिंदगी नहीं चल सकता है। कहते हैं ना भाई जी क्या करे, कमिटमेंट है। ओ, कमिटमेंट, राइट। एक जन्म का इतना कमिटमेंट, क्या 5000 साल का कमिटमेंट का अटेंशन ही है? अभी जो दिखाई दे रहा है परिवार, माँ बाप भाई बहने बच्चे, और 5000 साल का, उसका कोई सीरियसनेस नहीं है, ये ध्यान ही नहीं है। तो रूहानी कमाई के लिए क्यों इतना सीरियसनेस नहीं दे रहे हो? वो करके तो देखो, आपका इस जन्मों का जो कर्म है कितना बाबा आसान करके दे देगा। ईश्वरी जीवन में, ईश्वरी सेवा में अपने को समर्पण करके देखो, ऐसे ईश्वरी सेवा में हिम्मत आना चाहिए। मैं कभी कभी देखता हूँ बाबा के बच्चों को, कोई ईश्वरी सेवा में हम कहेंगे, स्पेशली पुरुषार्थ में, तपस्या के लिए, भट्टी के लिए, इतना रीजन, मेरे पोतों का बर्थडे, उनका ये है वो है, इतना रीजन। लेकिन मैं देखता हूँ हमारे सामने कुछ रीजन ही नहीं आता। आता है सब कुछ, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन हम उसको साइडलाइन करते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस ईश्वरी सेवा। तब देखो ईश्वर आपको कैसा सहयोग देता है। देखो आज भी हम अपने घर वालों, बाजू घर वाले हैं, उनका नया बिल्डिंग ओपन हुआ है, वो इनविटेशन देने के लिए माता को लेकर गई थी। तो वहां कही, माता ने कहा सोचेंगे आएंगे। हमने कहा आपने मन किया तो आ सकते। कहा यस, अब जो कह रहे राइट कह रहे, हमको जाना है करके मन करेंगे, यस जाना है, कल अमृत वेले उठना है। मैं भी देखता हूँ हमारे ग्रुप वालों को, हम कहते हैं देखिए हम कल नहीं रहेंगे, इतना सीरियसली पक्का उठेंगे, है ना।
हम नहीं कहेंगे तो भाई जी है ना, चलता है, वो ओपन करता है, चल जाएगा। लेकिन आपको चल जाएगा, मुझे तो नहीं होता है ना, क्योंकि वो जिम्मेदारी ले लेते, आप करें या ना करें, सबसे आगे मुझे पहले जाकर वहां ओपन करना पड़ता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लौकिक में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई जी थोड़ा लेट होंगे ना, थंब इम्प्रेशन नहीं देंगे ना, आधा दिन का छुट्टी हो जाएगा, इसलिए भागना है। ऐसे भागते हो, इसमें अलबेला नहीं चलता है। तो वो उमंग उत्साह में रहेंगे, उड़ेंगे। जैसे देखो, छोटे बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए देखो कैसे उड़ते हैं, और स्कूल में जाने के लिए कहो पेट दर्द आता है। तो जो कर्म करते हैं ना, उसमें जो सच्चा सुख मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो जरूर आप उड़ने लगेंगे। उड़ती कला के दो पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। हिम्मत, यस, मैं कर सकता हूं। हमने भी देखा, जब स्टार्टिंग ईश्वरीय सेवा में आई थी, बाबा ने भेजा था, उतना अनुभव नहीं था, अंदर से डर लगता था ज्ञान सुनाने के लिए। किसी ने कुछ कह दिया तो, गलत हुआ तो, बीच में कुछ ने बात किया तो, आगे बढ़ते 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 हिम्मत आ गया। अब जानते हैं ना, कभी कभी बड़े बड़े शहर में जाते हैं, नया जगह पर जाता है, डर लगता है, कैसे 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 कैसे। लेकिन वहां रहते 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 आपके लिए बाद में क्या होगा, आसान होगा, है ना। वहां का एटमॉस्फेयर के साथ आप अपने संस्कार को एडजस्ट कर लेंगे। इसलिए ईश्वरी सेवा में आगे बढ़ना है तो हिम्मत किसके आधार पर, बाबा मेरे साथ में, भगवान है मेरे साथ। अभी देखो, कोई बहनें जा रहे हैं, उनके साथ कोई भाई जा रहे हैं, तो उनको हिम्मत रहता है, यस ये है ना, इनके साथ कॉन्फिडेंस रहेगा। साथ में वो कर्म करने का उमंग उत्साह, उन्होंने कहा इसलिए मुझे करना है, ऐसा नहीं। सेल्फ इंटरेस्टेड, खुशी से, अंदर से, दिल से, प्यार से, स्नेह से करो ना, यस करना है। तो पहले लीडर को आगे रखना है। जैसी दादियां कहते हैं, जब बाबा पहाड़ पर पैदल जाते थे, 93 ईयर्स है, उसके नीचे 60 ईयर्स, 50 ईयर्स, 40 ईयर्स का लोग रहते थे, लेकिन बाबा इतना फास्ट में चलते थे। क्यों? जहां भी जाते थे बाबा के साथ कनेक्शन में रहते थे, इसलिए वो नशा रहता था। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य हो, जब संगठन रहेगा, परिवार में हिम्मत रहेगा, तो वो का कर्म आसान हो जाएगा। जो वहां निमित्त आत्माएं हैं, उनमें ही खुशी नहीं है, तो कार्य कैसे करेंगे बताइए। इसलिए सफलता के लिए हिम्मत बाबा के ऊपर और उमंग उत्साह जरूरी है। जहां उमंग उत्साह नहीं होता, वहां थकावट होती है, सुस्ती का एहसास होता है, और थका हुआ कभी सफल नहीं होता। कभी कभी सुस्ती होता है, सुस्ती की तरफ हम अटेंशन रखते हैं ना, तो उसमें सफलता नहीं मिलता है। जब भी मैं देखता हूँ, ईश्वर ज्ञान सुनाने का बात हो, योग कराने का बात हो, उस समय थोड़ा सा भी संकल्प द्वारा थकावट का महसूस होता हुई, तो वो आत्मा और मन एनर्जाइज नहीं होता है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। जैसे करना है करके अंदर से वो संकल्प लाएंगे, ऐसा लगता है उस समय कुछ न सुस्ती है, न नींद है, कुछ भी नहीं। अब कभी कभी आपको ऑब्जर्वेशन कीजिए, हमको जब कहा भी सेवा में जाकर आते हैं ना, ये आंखों के नीचे ऐसे ब्लैकिश आ जाता है, क्योंकि नींद ठीक से नहीं किया हुआ रहता है। लेकिन अंदर से इतना सेटिस्फाइड, क्योंकि वहां कर्म करने के बाद उनका जो दुआ मिलता है, खुशी मिलता है, वो बहुत कुछ एनर्जी दे देते हैं, मिलता है। तो वो चाहिए। ऐसा नहीं कि अब निरंतर शरीर को ऐसे यूज करो, उसके बाद बीमारी आ जाए, ऐसा नहीं, उसका भी बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन खुशी से करो ना। तो थका हुआ कभी सफल नहीं होता है,
वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। स्पेशली आज बाबा कह रहे वर्तमान समय में तपस्या के बारे में। देखिए, स्थूल सेवा जो होता है, किसी को देखकर आप पे भी उमंग उत्साह आ सकता है, लेकिन ये जो निराकार सेवा में आप कॉपी नहीं कर सकते हो, और आगे वाले आत्मा मन द्वारा कैसे वो एहसास कर रहे हैं वो भी आपको पता नहीं चलता है। लेकिन अपने आप आत्मा मन बुद्धि को ऐसे रेडी करना पड़ता है। तो वर्तमान समय के अनुसार आपको उड़ती कला ही चाहिए, माना फ्लाइट ही चाहिए, नॉर्मल नहीं चलता है। क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का है और प्राप्ति 21 जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए नहीं, सारे कल्प की। बच्चे, एक जन्म का शरीर की कमाई के लिए इतना समय, संकल्प, शक्ति देते हो, और 5000 साल के लिए समय नहीं देते हो तो कमाई कैसे होगा बताओ? तो कितना सीरियसनेस लेना पड़ेगा उसको। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। अब जानते हो, जब स्कूल में जाते हैं, अभी फरवरी का महीना चल रहा है, नेक्स्ट मार्च महीने में मैक्सिमम क्या आता है, एग्जामिनेशन आ जाता है। तो कम समय है, तो बच्चे क्या करते हैं, फास्ट पढ़ाई करते हैं, बाकी सभी साइड लाइन में रखते हैं, घूमना फिरना सब कुछ बंद कर। इसी ही बच्चे देखना, खाना, घूमना, सीरियल देखना, ये सभी बंद कर। समय बहुत कम है। साधना, पुरुष अर्थ, आंखों के लिए, जीभ के लिए, कान के लिए, चमड़ी के लिए नहीं, आत्मा के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए करते चलो, तो क्या होगा, पुरुषार्थ फास्ट जाएगा, तो अंदर का एहसास भी वैसा ही होता है ना। आपका जो स्थिति है ना, वो भी फास्ट में ऊपर उड़ जाता है। मैं बहुत जगह पर देखता हूँ, कभी कभी बाबा हमको सेवा पर भेजते हैं, वहां जो आत्माएं आते हैं ना अटेंड करने के लिए, 3 दिन के बाद उनको ऐसा नशा चढ़ जाता है, जैसे कि बलून में हवा डालते हैं ना, ऐसे हवा चढ़ जाता है, और कहते वादा करते हैं, भाई जी नेक्स्ट टाइम आप इधर आएंगे ना, आप कहिएगा कभी भी हम आपके क्लास को मिस नहीं करते, जरूर आते। नेक्स्ट टाइम जब फोन करेंगे तो बलून में हवा ही नहीं। तो वहां का जो निमित्त बहने कहते हैं, लास्ट टाइम इन्होंने कहा था, उनको फोन किया क्या? हाँ बहन जी, हमने तो फोन किया, उनको इन्फॉर्म भी किया, मैसेज भी भेज दिया, सब कुछ किया, नो रिस्पॉन्स। क्यों जानते हो? यहाँ जो बाबा ने हवा भर दिया है उसको कंटिन्यूएशन नहीं करते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो ही तो वो बलून और भी ऊपर उठेगा। वहां जाने के बाद हवा भरना बंद कर देंगे, स्लोली हवा कम हो जाता है, तो क्या होता है, नीचे गिर जाते हो। इसीलिए जब ईश्वरी सेवा का हमको ऑफर मिलता है पुरुषार्थ के लिए, हमने देखा है माताओं को, कोई एक शॉप में एक बहुत बोर्ड लगाया, बड़ा बोर्ड, कि डिस्काउंट ऑफर है, कैसे भागते हैं हमारे माताएं। लास्ट डेट, लास्ट डेट में जाएंगे ना तो चॉइस नहीं मिलता है, भागते भागते भागते, ऑफर, कार का ऑफर दिया भागते हैं, गहने का ऑफर है भागते हैं, कपड़े का ऑफर है भागते हैं, तब उमंग उत्साह आ जाता है। और बाबा 5000 साल का ऑफर दे रहे, उसको नीचे तकिया के नीचे देकर आराम से सो रहे, क्यों? निराकार है ना, दिखाई नहीं देता है। इसलिए पुरुषार्थ में उमंग उत्साह लेकर आओ, अपने उन्नति में लेकर आओ। स्लोगन, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। आगे वाले आत्माओं का कामनाएं, तो बाबा ने कहा मनोकामनाएं, जीव का कामना ही नहीं,
जीभ क्या चाहती है? भोजन, टेस्ट। चमड़ी क्या चाहती है? ठंडी हवा, सोफा का एहसास, फुर्लान बेड का एहसास चमड़ी चाहती है। आंख क्या चाहती है? दुबई, सिंगापुर, कश्मीर देखना। कान क्या चाहती है? सॉन्ग्स सुनना, गुणगान सुनना, गायन। नाक क्या चाहती है? बहुत अच्छा खुशबू, है ना। मन क्या चाहती है? शांति, सुख, प्यार, शक्ति, स्नेह, पवित्रता। तो मन की कामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। तन की कामनाएं पूर्ण करने वाले काम कामधेनु नहीं। तो आपको क्या बनना है? सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु। तो मनोकामनाएं पूर्ण करने का शक्ति जो है ना, सिर्फ भगवान के पास में है। वो भगवान आपको साधन बनाकर आपके मन द्वारा, आत्मा द्वारा शक्ति सारे विश्व को देंगे। तब आप क्या बनेंगे? कामधेनु। इसका रिजल्ट ऐसा होगा, वर्तमान समय में अब जितना भी समय भगवान को देकर निस्वार्थ भाव से सभी लोगों को भगवान की शक्ति देंगे, तो 5000 साल में आपके मन और तन के लिए भी कभी भी कमियों का महसूसता नहीं होता है। 5000 ईयर्स। कभी बच्चे आप भूखे नहीं मरेंगे। यस, भले 36 प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन भूखे नहीं मरेंगे। 2 समय का रोटी गारंटी है। थोड़ा लेट हो सकता है भोजन मिलना, लेकिन भूखे नहीं मरेंगे। जितना पहनने के लिए कपड़ा चाहिए वो मिल जाएगा, रहने के लिए जगह मिल जाएगा, ये बाबा का गारंटी है। क्यों? वर्तमान समय में आप जो दिन को दे रहे हो पंच तत्व और आत्माओं को, उसका रिटर्न 5000 साल तक वो रिटर्न देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। अब जानते हैं ना कि बैंक वाला एक बार 1 करोड़ रुपए किसी को लोन देते हैं, और बहुत सालों तक जिन्होंने लोन लिया है वो रिटर्न देते रहते हैं, देते रहते हैं, थोड़ा 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 देते रहते हैं। 25 साल तक, 30 साल तक, 50 साल तक रीपेमेंट, ईएमआई चलता ही रहता है। ऐसे ही आज आप आत्माएं, जो निराकार आत्माओं को जो चाहिए वो देने के लिए निमित्त बनेंगे, जो भगवान के पास में है। तो 5000 साल में वो पंच तत्व और वो सारे आत्माएं आपको अभी जो आपने दिया है वो रिटर्न करने के लिए आपके सामने आएंगे। दूसरी बात याद रखिएगा, वर्तमान समय में आपने अपने घर में रावण को जगह दी। रावण ने आपके द्वारा जिनको भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दिया, जरूर वो आत्माएं भी वही चीज वापस देने के लिए आपके पास आएंगी। अब भाई बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। आपने एक फ्रूट का शॉप ओपन किया, आपके पास आम है, 2 कस्टमर आते हैं, दोनों को कहते आम तो इतना टेस्ट है, हमारे घर में ही बना है, हमारे पेड़ में ही आया है, बहुत टेस्ट है। दोनों को आपने दे दिया। ओके, तो एक जो लेकर गई, उनका आम तो बहुत अच्छा था, तो क्या करता है, नेक्स्ट डे आपके शॉप में आता है आम लेकर जाने के लिए। दूसरे घर में जाता है, वो आम काटता है, वो खराब है, वो खराब आम लेकर आके आपके पास ही आता है और कहता है देखो आपने जो आम दिया था एक खराब है, ले दो, एक तो दूसरा आम दे दो, नहीं तो पैसा दे दो। तो आपने गारंटी दी थी ना ये अच्छा है। इसीलिए आपके द्वारा जो भी जाता है वही आपको रिटर्न में आता है। इसलिए भगवान की शक्ति सभी को देने वाले कामधेनु बनो। सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए, अपने सेंटर वालों के लिए, वर्तमान समय में जो भी आत्मा आपके सामने आ रहे हैं सिर्फ उनके लिए नहीं, क्योंकि हिसाब किताब 5000 साल का है। ये दिमाग में रखकर उसके आधार पर कम समय है, ज्यादा कमाई करना है, इसलिए अटेंशन से उतना तीव्र रूप से साधना करते हैं। सारे विश्व को देने वाले
सच्चे मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु बनो। ओम शांति।